चड्डा जी, ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। तो विजय जी, जब से आप यहाँ आए हैं तब से हम बस ढूंढ रहे हैं कि वो क्या वजह है कि आपका नाम विजय रखा गया। जी सर, मेरी जन्मभूमि अमृतसर है जी। और कर्म भूमि नासिक है। तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे पिताजी का बड़ा मन था कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, और मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट कर रही थी। मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, कभी भी स्कूल नहीं गई। तब मेरे पिताजी जब आर्मी के इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए गए तो मम्मी तब प्रेग्नेंट थी, और मेरे से पहले एक मेरी सिस्टर है। तो पूरा परिवार जो था उस जमाने में 1960 में कि एक लड़का होना चाहिए अभी। तो मेरी मम्मी को था कि जो भी हो स्वस्थ बच्चा हो और दुनिया में अपना एक नाम कायम करे। तो जब उधर से मैं हुई और पापा ने उनको फोन किया कि मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ, तो मेरी मम्मी जोर से चिल्लाई, मेरी विजय हुई। वाह। तो मेरी बुआ जी हैं, वो MBBS कर रही थी, तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने बोला कि कमलेश, हम इनका नाम विजय रखेंगे। पर सर, मैं 7वीं 8वीं तक बहुत दुखी थी कि मेरा नाम विजय क्यों रखा है, छोटा सा नाम है, कमरे में घुसती हूँ नाम खत्म हो जाता है। कुछ वो विजय दीनानाथ चौहान जैसा होना चाहिए, तब तो ये नहीं था। तो सर, लड़के भी स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे। एक पंजाबी में टॉम बॉय को कहते हैं माई मुंडा। तो मैं बहुत घर में रोती थी, मुझे सब चिढ़ाते हैं, मेरा नाम बदलो। मेरी मम्मी बोलती थी नहीं, तू मेरी विजय है, तू सुदेश की विजय है, तू नहीं, तेरा नाम नहीं बदलेंगे। सर, फिर 8वीं में, वैसे ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, पर आपको बताऊंगी कि 8वीं में आपकी जंजीर आई सर जी। और मैं स्कूल से भाग के देख के आई। मेरी बड़ी बहन भी साथ में थी, हम पिक्चर देख के आए और घर आके अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं कि मैं पिक्चर देख के आई हूँ और उसमें नाम है विजय। एक लंबा चौड़ा बड़ा हैंडसम सा लड़का है और 6 फुट लंबा। तब से मेरे मन में, मैं घर आई और मैं अभी कैसे कहूँ खुशी के मारे में कि अब तो मेरा नाम विजय है। और शाम को सर मैं किचन में वो जया जी का गाना ना, चक्कू छुरियां, मैं बता रही थी अपने छोटे भाई को कि वो ऐसे ऐसे चक्कू छुरियां तेज करा लो। पापा आए, बोले इधर आओ, ये क्या चल रहा है। मैं कह नहीं पापा, मैं तो बस स्कूल में सीख के आई हूँ। इतना बच्चा झूठी बोलता है सर। तो पापा ने वो मेरी लगाई कि आज पिक्चर रिलीज हुई है और तू देख के आई है पिक्चर। मैं कह नहीं पापा, मारो मत, आज से मुझे अपना नाम बहुत पसंद है क्योंकि उनका नाम विजय है, मेरा नाम विजय है और मैं बड़ी खुश हूँ सर। उसके बाद मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, कभी। और सर, आपकी तो शायद 20-25 पिक्चरों में नाम विजय रहा है। जी हाँ, वो एक बार उनके जबान पे चढ़ गया जो लेखक थे, फिर उसके बाद हर पिक्चर में मेरा नाम विजय रख देते थे। आसानी होती थी बोलने में और पर सर आप पे सूट करता है बहुत, जैसे मेरे पे भी करता है सर। सर एक बात और, इन्होंने भी, पंजाबियों में एक रिवाज होता है, शादी में फेरे के समय नाम बदली करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इन्होंने बोला नहीं, इसका नाम विजय ही रहेगा। वैसे मैं भी नहीं मानती, मैं बहुत अक्खड़ दिमाग की हूँ, पर इन्होंने बोला नहीं, ये विजय ही रहेगी, ये मेरी विजय है। वाह, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, पतिदेव को नाम से नहीं बुलाएंगे, वो इन्होंने, ये ऐसे कर रहे हैं आप। तो जो इन्होंने है उनका परिचय मैं देना चाहूंगा। मान्यवर प्रणाम। आपको बुलाया था अभी, आपने चुटकी काट ली। रिटायर्ड कर्नल हैं राकेश जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। मैं इनको कर्नल चड्डा बुलाती हूँ, कर्नल चड्डा बुलाती हूँ। तो सब बोलते हैं तुम कर्नल चड्डा क्यों बुलाती हो। मैंने बोला मुझे इनकी, मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर थे और इनकी यूनिफॉर्म मुझे बहुत प्यारी लगती है और इन्होंने मेहनत से ये रैंक लाया है, तो मैं कर्नल चड्डा ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये मुझे रानी बुलाते हैं, तो आज मैंने राजा को वहां बिठा दिया। सर मैं एक बात कहूं। जी जी। मैं 25 साल से सर यहाँ के लिए ट्राई कर रही हूँ, 2000 से लेके, यानी जब से इसकी शुरुआत हुई। जी हाँ सर। और तब हमारे पास लैंडलाइन होता था और आर्मी ऑफिसर्स को यूजुअली अलाउड नहीं होता। मैंने बहुत जिद की इनसे कि मुझे चाहिए फोन, वो KBC शुरू हुआ है। और मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो हमारे पूरे परिवार के लोग बैठे थे, हम छुट्टी में गए हुए थे, एनुअल लीव मिलती है। जी जी जी। तो वहां किसी परिवार के सदस्य ने बोला बहुत इंटेलिजेंट समझती हो, वहां बैठ के बताओ।
तो सर तब से, और एक तो आपकी अट्रैक्शन, वो जंजीर की इमेज अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली थी। और बार बार जो आप इधर उधर की बात करके हमारे ऊपर आ जाती है। सर आप पे आना पड़ेगा। मेरे दामाद 6 फीट 6 इंच लंबे हैं। मैंने पति बेशक छोटे चुने, पर दामाद मैंने आपसे भी लंबा चुना। आप ही की वजह से तो उनको सिलेक्ट किया। तो सर ये मुझे कहते थे पूरी पूरी रात तुम फोन लेके बैठती हो, तुम करोड़पति बनो ना बनो, मैं कंगालपति बन जाऊंगा। सर पहली ऑडिशन में मुझे आपका एक बैग मिला था। मिला था? 2012 में एक बैग दिया जाता था, उसके अंदर एक डायरी और पेन होता था केबीसी का, और बाहर आपकी फोटो होती थी। तो सर वो मैंने बैग कबर्ड में टांगा। हर रोज जब कबर्ड खोलती थी मैं बोलती थी, आप तब तक केबीसी खिलाओगे जब तक मैं हॉट सीट पे नहीं आती। शाबाश, क्या बात है विजय जी। ओहो। तो सर मेरे दामाद और बेटी, मेरा दामाद डेनिश है। तो आपकी बेटी वहां भी आई हुई है? जी हाँ। ओह अच्छा अच्छा। शी इज इन डेनमार्क। 2 बेटियां हैं शायद आपकी? जी 2 बेटियां हैं। नामकरण उनका? जी बड़ी का नाम चहक है और छोटी का नाम महक है। वाह। तो मेरे हस्बैंड ने रखे हैं उनके नाम। बहुत आपके परिवार में चुन चुन के नाम रखे जाते हैं। और विजय जी हम जानना चाहेंगे कि कर्नल साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत जल्दी से कुछ जॉब में लगूं और अपने पैरों पे खड़ी हूं। जी। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे और बोलते थे नहीं तुम्हें आईएएस देना चाहिए ये वो। तो सर मैं 18 एंड हाफ थी, चुपचाप मैंने बिना किसी को घर में बताए मैंने बैंक का अप्लाई किया। तो सर वो पोस्ट थी कैशियर कम क्लर्क। सर मुझे मिल गई जॉब। पहला दिन मेरा बैंक में, और मैं गई सुबह, और मेरे मैनेजर ने देखा ये तो बहुत छोटी है, और 400 लोगों का मेन ब्रांच थी जबलपुर में। जी। तो ही गॉट वेरी प्रोटेक्टिव। सो ही टोल्ड वन ऑफ द सीनियर लेडी कि इसको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में बिठाओ, इसको वो सेविंग वाले में मत बिठाओ, बहुत लोग आते हैं, लेट हर बी देयर। सर उस दिन इनकी आर्मी में फर्स्ट सैलरी का ये अकाउंट खुलाने आए और मुझे देखा। अकाउंट खोलने आए थे, 2 अकाउंट खुल गया। सब बधाई हो आपको। सर इनकी शैतानी बताती हूँ, बहुत शैतान है सर। हाँ उनके चेहरे से मत जाइएगा। तो वहाँ मेरे कुछ कलीग्स इनके कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो इन्होंने सबको बुलाया कैंटीन में, बोला ये चाय खाओ, ये तुम वहाँ पे कहते हैं आलू बोंडे बटाटा वड़ा को खाओ, वो तुम्हारी याद से भाभी है। इतनी जल्दी निर्णय ले लिया आपने भाई सर साहब? शाम को घर आ गए, मम्मी को भी पटाया, चाय वाय पी ली, और सर फिर 2 साल की कहानी है वो। कभी सर अगर मैंने 10 जवाब दिए और आपके घर खाना खाने आई तो बताऊंगी। कर्नल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा कि तुरंत आपने बोल दिया कि यही मेरी पत्नी बनेगी? सर एक्चुअली आपको तो पहली बात सर, आपको शोले फिल्म के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं आपको तहे दिल से आपका मुबारकबाद देता बहुत हूँ। धन्यवाद सर। और सर उसमें जो है, जो जया बच्चन जी हमेशा जो है जब लालटेन जलाती थी, बुझाती थी, और आप माउथ ऑर्गन बजाते थे, तो आपके दिल की जो है घंटी उन्होंने जो है लालटेन जला बुझा के हो गया उनका काम। तो मैंने सोचा कि काश मेरे दिल में भी कभी घंटी बजे। और हुआ ये कि सर मैं पहले दिन ही बैंक में आया, मेरा अकाउंट खुलना था, और एक सोनी कुड़ी सामने दिखी, तो मैंने कहा अयो कुड़ी लेनी है। क्या बात है। एक बात बता दें आपको, लालटेन की कहानी, जो हमारे कैमरामैन थे वो चाहते थे कि एक सही तरह की लाइटिंग जो है जी। वो उस सीन पे हो, खास तौर से जया के ऊपर,
एक लाइटिंग हो, और वो सूरज ढलते समय वो लाइट प्राप्त होती थी। जी। मान्यवर आपको हम बता दें कि 3 साल लगे हैं वो शॉट लेने के लिए, वाह सर। क्योंकि हर बार हम लोग जाए लेने के लिए वो सूरज ढल जाए, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर लाइट। तो 3 साल लगे, लेकिन आपको भाई साहब, है ना, बधाई हो, बधाई हो।